हेलो भाई, नमस्कार। चलिए आज हम लोग हल करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी प्रश्नों का आज हम लोग हल करेंगे। तो जिन लोगों का पेपर जनवरी 2024 में लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साइकोलॉजी का 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, पार्ट फर्स्ट में दिया है। पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। पार्ट 1 में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही एवं सबसे उचित विकल्प चुनिए। डिस्ग्राफिया के बारे में पूछ रहे हैं। डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। और 3 कह रहा है कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। और 4 कह रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करें, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, त्वरण। त्वरण हो जाएगा इसका गति वर्धन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 करें, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या करेंगे? पाठ्यचर्या में अनुकूलन करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करें, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करेंगे, सही है। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करेंगे, ये भी सही है। और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करेंगे, ये भी सही। इसका मतलब 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का रसावस्था में समाजीकरण की खाली स्थान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खाली स्थान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्राथमिक और माध्यमिक। इसमें भराएगा प्राथमिक और इसमें भरा जाएगा माध्यमिक। नेक्स्ट कर लेबायगोत्स्की के अनुसार क्या सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट कर रहा है कि लॉरेंज कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज के अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पारंपरिक स्तर। चलिए अगला देखते हैं। वीडियो में जो लोग बने हुए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 का, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभी कथन दिया है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण दिया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य है। 8 कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो इसका राइट आंसर होगा
4 से 7 के बीच, यानी इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, 7 वर्ष। 10 का राय कैरिल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नारीवादी दृष्टिकोण से। 11 का राय जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से खाली स्थान है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रियन। 12 नंबर दिया हुआ है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, खाली स्थान और सोच, फिर खाली स्थान दिया है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच क्या होती हैं। तो इसमें भरा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी, तार्किक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तैरना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। करा भौतिक वृद्धि और विकास के खाली स्थान और फिर खाली स्थान दिया है, सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30, समीपस्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा समीपस्थ अवरोही, शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी। क्वेश्चन नंबर 15 का है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खाली स्थान किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंतः व्यक्ति और देवस्थान, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 16 देखते हैं। 16 का अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। नेक्स्ट है 17 का बच्चों में समस्या समाधान और कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें वृद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 18 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, यदि ऐसे शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण दिया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। 19 का निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गैर प्रासंगिकरण। नेक्स्ट करा 20 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदल सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 21 का निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 का निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये दिया है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण दिया है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के लड़की के लिए एक उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके
अनुसार व्यवहार करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करें। लेव बायोगस्की के अनुसार खाली स्थान दिया है, बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सहकर्मी सहयोग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करें। लेव बायोगस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक संज्ञानात्मक परिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। ये भी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट करें। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार की सोच की विशेषता है, तो जीववादी चिंतन होता है, ऑप्शन नंबर 2। 26 करें। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बार बार दोहराव एवं आवर्ती व्यवहार। 27 करें। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है, विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन के सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण दिया है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करें। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा समालोचनात्मक चिंतन। 29 करें। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न करें। विद्यार्थियों की सीखने की शैली में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। 2 करें की अपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों को एकरूपता लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। 3 करें को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। 4 करें को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी का। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 30 प्रश्नों के साथ लेकर आएंगे हिंदी का, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आप लोग जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।